हेलो एवरीवन। चलिए हम इस वीडियो में क्लास 8th के साइंस का चैप्टर नंबर 10 साउंड के हर एक टर्म को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली चीज, नॉर्मल सी चीज, साउंड होता क्या है। तो साउंड, अगर आपसे कोई पूछेगा साउंड क्या होता है, तो साउंड एक ऐसी एनर्जी होती है जिससे हम कोई भी चीज क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि साउंड इज ए सेंसेशन ऑफ हियरिंग एनी थिंग। किसी भी चीज को हम सुनते हैं तो वो क्या होता है, साउंड उसमें होता है। अब नॉर्मल सी चीज होता है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होगा। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हो, तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होगा। तो इसका एक ही वर्ड में इसका आंसर है कि साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो वाइब्रेशन से। वाइब्रेशन क्या होता है? वाइब्रेशन जैसे कोई भी अगर तार है तो ऐसे खींचोगे तो एक बार इधर जाता है फिर इधर आता है, तो ये आपका वाइब्रेट हो रहा है, कंपन हो रहा है। तो साउंड कभी भी प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से। जैसे ये ड्रम है, ड्रम को अगर पीटोगे तो इसकी स्किन है ना, आप देखोगे तो ऊपर नीचे जाती है। जब ऊपर नीचे जा रही है वही वाइब्रेट हो रही है, वाइब्रेट हो रही है तो ये ड्रम आवाज करता है। गिटार है, गिटार में भी तार होते हैं। तार को जब तक आप हिलाओगे नहीं, जब तक आगे पीछे नहीं जाएगा, वाइब्रेट नहीं होगा, तब तक ये साउंड नहीं प्रोड्यूस होगा। ट्यूनिंग फॉर्क आपके साइंस लैब में होगा। इसको भी जब आप हिट करते हो दीवार पे तो इसकी जो है ना, ये भी वाइब्रेट करता है और उसके बाद साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, आप कुछ भी बोलेंगे अपने वोकल कार्ड पे अगर हाथ रखेंगे तो वहां पे वाइब्रेशन टाइप की फीलिंग आएगी। आगे पीछे जाता है तो वाइब्रेट होता है, तो हमारा वोकल कार्ड भी आगे पीछे वाइब्रेट होता है और साउंड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो एक ही वर्ड में आंसर है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो उसमें आपका वाइब्रेशन के थ्रू ये होता है। जहां से ह्यूमन बींग्स में आवाज निकलता है उसे हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम लैरिंग्स भी है। हाँ, फिर ये जैसे खुलता है, देखो यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे बंद है, तो ये वाइब्रेशन ऐसे हो रहा है और साउंड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। जो आपका वोकल कॉर्ड है ना, वोकल फोल्ड है, इसके बीच में जो स्पेस होता है उसे हम ग्लोटिस बोलते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है साउंड कैसे ट्रेवल करता है। अभी तो ये क्लास 8 का है ना, जब आगे आप जाओगे क्लास 9th में पढ़ोगे तो ये मैकेनिकल वेव होते हैं। एक होता है इसमें ट्रांसवर्स वेव, एक होता है इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ऐसे ये आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन 8th में बस इतना आप समझिए ना कि साउंड कैसे प्रोड्यूस करता है। जैसे अगर कोई बोल रहा है तो हवा में जो एयर के पार्टिकल्स हैं एक बार सिकुड़ते हैं और एक बार क्या होते हैं, दूर जाते हैं। जैसे यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ से आवाज आ रही है, जैसे देखो यहाँ पे स्पीकर से आवाज आ रही है ना, तो ये हवा के पार्टिकल है। हवा के पार्टिकल जब ये साउंड इधर प्रोड्यूस होता है तो एक बार सिकुड़न आएगा, फिर एक बार फैलेगा, एक बार सिकुड़न, एक बार फैलेगा। जैसे देखो एयर के पार्टिकल सिकुड़ के यहाँ पे क्लोजली पैक हो गए और एक बार फैल गए, फिर क्लोजली पैक हो गए, एक बार फैल गए। तो ऐसे साउंड क्या होता है, ट्रेवल होता है। अब इसको जैसे जब ये सिकुड़ जाता है तो इसे हम कंप्रेशन बोलते हैं। ऐसे सिकुड़ गया ना, देखो ये सिकुड़ के एक जगह हो गया तो क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया। पहले हवा का पार्टिकल ऐसे थे तो ऐसे सिकुड़ गया तो कंप्रेशन हो गया, और दूर जब होता है तो उसे हम रेरिफेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेरिफेक्शन। यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, यहाँ पे सिकुड़न है तो कंप्रेशन हो गया, फिर ये दूर दूर है तो क्या हो गया, रेरिफेक्शन हो गया। तो ऐसे क्या होता है, साउंड ट्रेवल करता है। एक बार एयर पार्टिकल्स, एयर मॉलिक्यूल्स जो है क्लोज आते हैं, एक बार दूर जाते हैं, क्लोज आते हैं, दूर जाते हैं, और हमारे कानों तक आवाज जाती है। तो ऐसे साउंड ट्रेवल करता है। आगे देखिए, अब ये बात है कि साउंड को मीडियम चाहिए कि नहीं चलने के लिए। जैसे अब एक अगर कोरिलेट करोगे सनलाइट को, सूर्य की रोशनी को, सूर्य की रोशनी जब ऊपर से आती है तो सोलर सिस्टम में आती है और अर्थ पे आती है, बीच में आपका वैक्यूम होता है। वैक्यूम में हवा नहीं होता है, लेकिन सूर्य की रोशनी उसको पार करके आ जाती है। अब यहाँ पूछा जाता है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए। तो साउंड एक ऐसा फिनोमिना है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। साउंड जो है आपका तीनों चीज में फ्लो करता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, और गैस में भी। लेकिन बस ये आपका वैक्यूम में फ्लो नहीं होता है। जैसे स्पेस में, ऊपर स्पेस, एटमॉस्फेयर के ऊपर आपका साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि साउंड किसमें सबसे ज्यादा फ्लो होता है, किसमें कम फ्लो होता है। तो इसमें साउंड जो है यहाँ पे देखेंगे, सॉलिड में सबसे ज्यादा, सॉलिड जो है सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड में कम होता है, और सबसे कम किस में होता है, गैस में।
जैसे मान लो कि अगर ट्रेन आ रही है और रेलवे ट्रैक में अगर यहाँ पे कान अगर लगाओगे ना, तो अगर 5 किलोमीटर दूर भी ट्रेन है तो ट्रेन की आवाज यहाँ पे सुनाई देती है। अगर मान लीजिए कि आप जिस चेयर पे बैठे हैं, चाहे चौकी पे कुछ भी है, अगर एक तरफ से कोई पीटता है हाथ से और दूसरी तरफ कान लगाएगा तो वाइब्रेशन की फीलिंग आती है। तो साउंड सबसे तेज जो है वो किस में फ्लो करता है? सॉलिड में। फिर लिक्विड में भी आवाज ट्रेवल करता है। अगर पानी की, जैसे लड़का एक्टिविटी कर रहा है, ऐसे आप साउंड को ऐसे ट्रेवल कराएंगे तो लिक्विड में करता है। और सबसे कम जो है कम आपका स्पीड होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने की, किस में? गैस में। सबसे तेज आपका सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम किस में? गैस में ये होता है। नेक्स्ट देखिए, इस चैप्टर का ये सबसे जो ये इंपॉर्टेंट है कि हाउ आवर ईयर कैचेज साउंड, हमारा कान जो है कैसे साउंड को प्रोड्यूस करता है, सुनता है। कोई भी आवाज हमारे कान कैसे सुनता है? तो देखिए, कान में 3 पार्ट होते हैं। एक आपका आउटर ईयर, फिर बीच वाला मिडिल ईयर, और एकदम किनारे वाला इनर ईयर। तो आउटर ईयर बाहर वाला, बीच वाला मिडिल ईयर, और एकदम अंदर के तरफ जो होता है वो इनर ईयर हुआ। अब देखो, जो आप बाहर से कान जो देखते हो, आउटर ईयर जो है, इसमें 3 पार्ट होते हैं। जो बाहर से आपका कान दिखता है तो ये नॉर्मल सी चीज है, ये आउटर ईयर में आएगा और इसका नाम पीना है। जो बाहर का कान है इसे हम क्या बोलते हैं? पीना। अब जब हवा करें, साउंड यहीं से जाएगी और इसके थ्रू एक कैनल, एक रास्ते के थ्रू अंदर जाएगी, तो इस कैनल का नाम है ईयर कैनल। क्या नाम है? ईयर कैनल। सबसे पहले बाहर की सरफेस को पीना बोलेंगे, और ये हवा जो है, साउंड जो है अंदर जाएगी तो जिस रास्ते से जाएगी हम इसे ईयर कैनल बोलेंगे। और यहाँ पे आपका कान का पर्दा होता है। बोलते हैं ना कि जैसे अगर कान में कुछ फंस जाता है तो हम स्टिक से अंदर डालते हैं, तो बोलते हैं ज्यादा अंदर तक नहीं ले जाओ, नहीं तो कान का पर्दा फट जाएगा। उसी कान के पर्दों को हम लोग ईयर ड्रम बोलते हैं। ईयर ड्रम हुआ, तो ये भी आपका आउटर ईयर में ही आता है। तो आउटर ईयर में 3 चीज, एक आपका पीना जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है, हवा साउंड जो अंदर जाता है वो आपका ईयर कैनल, और अंदर जो है आपका कान का पर्दा जो है उसे हम क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम बोलते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जो बीच में मिडिल ईयर है, इसमें छोटे छोटे बोन्स होते हैं। जैसे देखो, जब ये आपका पर्दा आगे पीछे जाता है, वाइब्रेट करता है ना, तो ये बोन्स भी आगे पीछे वाइब्रेट होती हैं, और वाइब्रेट होती है तो यहीं से साउंड जो है प्रोड्यूस होता है, जो हमारा कान जो है सुनता है। और उसके बाद यहाँ पे इनर ईयर में आपके जो है कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुछ फ्लूइड होता है। फ्लूइड जानते हैं ना, कोई भी ऐसी चीज जो फ्लो कर सके, जैसे पानी हो गया, लिक्विड हो गया, तो कुछ ऐसा चिपचिपा टाइप का सब्सटेंस होता है और हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब यहाँ से ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है तो आपका ये हड्डियां होती है 3 छोटे छोटे, ये वाइब्रेट करती हैं, और ये अंदर जो है यहाँ पे आपका फ्लूइड लाइक, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जब यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे सिग्नल प्रोड्यूस होता है, और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सिग्नल प्रोड्यूस होता है, और इसके थ्रू यहाँ पे हमारे ब्रेन में क्या जाता है? मैसेज जाता है, और हम क्या करते हैं? कान और हम इसको सुनते हैं। तो यहाँ पे जो वाइब्रेशन है, जो हड्डियों के द्वारा वाइब्रेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो जनरेट हो रहा है, इसको ब्रेन के तरफ ट्रांसपोर्ट करने का काम आपका कौन करता है? इनर ईयर करता है। और ऐसे हमारे कान के 3 पार्ट होते हैं। इसमें बेसिकली पहला जो है, पहले का काम है कि हवा को साउंड को ले आना, यहाँ पे वाइब्रेशन सेकंड का प्रोड्यूस करना, और तीसरा जो है इसको वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज करना, जो इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर है और फ्लूइड है उनसे ये चेंज करके और हमारे ब्रेन को भेजना जहां से साउंड प्रोड्यूस होता है। देखिए नेक्स्ट है इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। अब यहाँ से आप जो है ना समझेंगे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है और उसकी क्या क्या खासियत होती है। जैसे अगर कोई वेव अगर प्रोड्यूस हो रही है तो ऐसे सेम साइज में ऐसे वेव प्रोड्यूस हो रही है ना। अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड, मैं सिंपली बस समझा दे रहा हूँ कि सभी टर्म होते क्या हैं। एम्पलीट्यूड, अगर कोई वेव जा रही है तो अगर ये मीन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो कितना ऊपर जा सकती है? मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कोई भी वेव कितना ऊपर जा सकती है उसे हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। जैसे यहाँ कितना ऊपर गई चाहे कितना नीचे गई ये सेम होती है। मैक्सिमम हाइट जो है कोई भी वेव
ट्रेवल करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और डेफिनेशन आप बुक से देख लेना, मैं बस यहाँ पे समझा रहा हूं। आगे देखिए, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड ये होता है कि जैसे अगर कोई वेव जा रही है, देखो यहाँ पे अगर फिगर बना रहा हूं, यहाँ पे अगर कोई ऐसे वेव ट्रेवल कर रही है, वेव ट्रेवल कर रही है, तो एक कंप्लीट साइकिल ट्रेवल करने में, जैसे कंप्लीट साइकिल का मतलब ये वेव यहां से चला और यहां पे बंद हुआ, यहां पे दूसरा वेव चालू हुआ ना, तो इतना चलने में जितना टाइम लगा उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। अगर इस फिगर से देखेंगे, ये वेव यहां से चला और यहां पे बंद हुआ, यहां से दूसरा वेव चल रहा है, तो एक वेव को चलने में जितना टाइम लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव इज नोन एज अ टाइम पीरियड। आगे देखिए, फ्रीक्वेंसी किससे बोलते हैं। अब जैसे टाइम पीरियड का थोड़ा सा उसी से रिवर्स करेंगे, एक सेकेंड में कितनी वेव ट्रेवल कर रही है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। जैसे ये एक वेव हो गया, तो एक सेकेंड में ऐसे कितनी वेव, जैसे मैं हाथ से बनाऊंगा तो ज्यादा नहीं बना पाऊंगा। जैसे हॉस्पिटल पे पेशेंट अगर लेटा रहता है, तो वहां पे देखते हो लास्ट टाइमिंग में बहुत तेजी से ऐसे अप डाउन होता रहता है, तो कितनी वेव आपके ट्रेवल कर रही है एक सेकेंड में, उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। पीछे क्या था कि एक वेव ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है उसे हम टाइम पीरियड, और एक जो है सेकेंड में कितना आपका वेव ट्रेवल हो रहा है, कितनी वाइब्रेशन हो रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। आगे देखिए, इसमें फ्रीक्वेंसी एंड पिच को देखो। यहाँ पे जैसे कुछ लोगों की, छोटे बच्चों की आवाज सुरीली होती है, चाहे लड़के और लड़कियां में देखिए, लड़कियों की आवाज सुरीली होती है तो उनकी पिच क्या होती है, ज्यादा, और लड़कों की आवाज जो है थोड़ा सा उतनी स्वीट नहीं होती है, तो उनकी पिच क्या होती है, कम। यहाँ फिगर से आप समझ सकते हैं। देखो, पिच ज्यादा का मतलब ना कि ये पतला हो जाएगा और ये लंबा जाएगा, ऊपर तक जाएगा। हाई पिच ऐसे, लड़कियों की पिच ऐसी होती है, हाइट ज्यादा होती है तो ये लड़कियों की होती है और उनकी आवाज सुरीली होती है, और लड़कों की जो है पिच क्या होती है, कम होती है। यहाँ पे देख रहे हैं छोटे वेव में आपका क्या हो रहा है, जा रहा है, और लड़कियों में हाइट बहुत ज्यादा ऐसे इंक्रीज हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी इसकी हाई होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। तो लड़कियों की पिच ज्यादा होती है, उनकी आवाज सुरीली होती है। आगे देखिए, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड में अभी आपको पीछे बताया था ना यहाँ पे कि जो जितना ऊपर जाए उसे हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, और पिच फ्रीक्वेंसी हो गया। फिर यहाँ पे देखिए, फ्रीक्वेंसी अभी बताया ही था कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना ट्रेवल कर रहा है। फिर देखिए यहाँ पे लाउडनेस, लाउडनेस जैसे मोटापन, बॉयज की जो आवाज है वो मोटी ज्यादा होती है, लड़के भाए भाए ज्यादा बोलते हैं, तो यहाँ पे उनकी आवाज क्या होती है, लाउड होती है। और गर्ल्स की क्या होती है, इनकी ये ज्यादा होती है, गर्ल्स में लाउडनेस क्या होती है, कम होती है, उनकी श्रीलनेस होती है आवाज। यहाँ पे आप देखेंगे ना, जब फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखो, जब लाउडनेस लड़कों में ज्यादा होती है तो ये ऊपर हाइट ज्यादा जा रहा है, और लड़कियों की लाउडनेस कम होती है तो हाइट क्या जा रहा है, कम जा रहा है। नॉर्मल आपकी जो वेव है ऐसे मूव करती है, और जब हाइट ज्यादा होगा तो यहाँ पे लाउडनेस ज्यादा और लाउडनेस कम, ये लड़कों में लाउडनेस ज्यादा, लड़कियों में लाउडनेस कम। और ये देखिए, और ये पिच जो है लड़कियों में ज्यादा होता है, लड़कों में क्या होती है, लड़कों में पिच कम होता है। और लाउडनेस की वजह से लड़कों की आवाज क्या होती है, बोल्ड होती है। आगे देखिए, स्पीड ऑफ साउंड। साउंड जो है ट्रेवल करता है, इसमें बेसिकली हमको पढ़ना है एयर में, तो एयर में लगभग 343 मीटर पर सेकंड के हिसाब से एयर में क्या करती है, साउंड स्पीड, जो स्पीड की साउंड है ये इतनी होती है। टाइप्स ऑफ साउंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो साउंड जो है ये कैसे ट्रेवल करते हैं, दो तरह के होते हैं, एक ऑडिबल एक इनऑडिबल। जो हम सुन सकते हैं उसे हम ऑडिबल साउंड बोलते हैं, जिसे हम ना सुन पाए उसे हम इनऑडिबल बोलते हैं। जैसे 20 हर्ज से और 20,000 हर्ज तक जो साउंड होता है उसे हम ऑडिबल साउंड बोलते हैं, और इसके नीचे 20 हर्ज के नीचे और 20,000 हर्ज के ऊपर जो साउंड होता है उसे हम इनऑडिबल साउंड बोलते हैं। आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे जो हम सुन सकते हैं ये ऑडिबल साउंड, यहाँ पे जो 20 हर्ज से नीचे होता है जो हम सुन नहीं पाते हैं, जैसे आपका ये हो गया हाथी हो गया, फिर ये इसमें सांप हो गया, स्नेक हो गया। जैसे कभी कभी होता है ना कि सुनामी आने वाली रहती है तो हमें पता नहीं रहता, लेकिन जंगल के जानवर हाथी जो है इधर उधर कूदने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, स्नेक जो है अपने बिल से निकल के इधर उधर घूमने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो नीचे की, जैसे साउंड जो है अर्थ के नीचे की वाइब्रेशन को
बहुत तेजी से कैप्चर कर लेते हैं, वो कम फ्रीक्वेंसी के साउंड को भी ज्यादा वो सुन लेते हैं, तो वो क्या होते हैं, इंफ्रासोनिक होते हैं। और अल्ट्रासोनिक का मतलब कि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, जैसे आपका चमगादड़ है, बैट की आंखें नहीं होती है, लेकिन वो वेव को प्रोड्यूस करती हैं, और जो रिफ्लेक्ट होके हवा साउंड आता है उसी से वो क्या करते हैं, उसको सुनते हैं। जो कुत्ता है, रात को कितना भी रात देखते हो, हल्का भी आहट दे दो तो वो सुन लेता है, क्यों? क्योंकि वो अल्ट्रा साउंड सोनिक साउंड का होता है। बेसिकली जो हम सुन पाएंगे उसे ऑडिबल साउंड बोलते हैं, और 20 हर्ट्ज से नीचे इंफ्रासोनिक, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर अल्ट्रासोनिक साउंड होता है। अब देखिए इसमें लास्ट ये चल रहा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जैसे जहां से आवाज निकलती है, अगर तार है, वायर के हिसाब से आगे पीछे वाइब्रेट करने के हिसाब से आवाज आती है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को तार बोलते हैं, उसे हम स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तार के हेल्प से अगर आवाज आ रहा है तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। विंड इंस्ट्रूमेंट मतलब अगर हम हवा फूक रहे हैं, और जैसे बांसुरी होती है ना, तो बांसुरी में ऊपर देखोगे कि एयर कॉलम, हवा की कॉलम होती है, तो इसी के वजह से वाइब्रेशन हवा का होता है। यहाँ पे आप देखोगे जो सुनाते हैं, जो हवा फूक के आवाज सुनाते हैं, तो यहाँ इसको पंप करते रहते हैं, तो हवा जो है आगे पीछे जाता है, वाइब्रेट होता है, और विंड इंस्ट्रूमेंट उसे हम बोलते हैं। हवा से जो आवाज आती है उसे हम विंड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट किससे बोलते हैं, जैसे अगर ड्रम को पीट रहे हैं, तो जो इसकी हल्की सी स्किन है ना, जो ये परत है, ये स्किन जो इसकी परत है, ये आगे पीछे से वाइब्रेट होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ड्रम की स्किन ऊपर नीचे अगर वाइब्रेट हो रही है तो इसको परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। पीछे देखो, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब तार अगर आगे पीछे जा रहे हैं तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, अगर हवा के एयर कॉलम के वजह से अगर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो विंड इंस्ट्रूमेंट, और ड्रम का जो चद्दर आगे पीछे हो रहा है तो परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट होता है। नॉइज क्या होता है, अनवांटेड साउंड, ऐसे साउंड जो हम सुनना पसंद नहीं करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, नॉइज। जैसे अगर रोड पे जाओ, मार्केट में जाओगे, अगर हॉर्न की आवाज आती है, कहीं से कुछ भी आवाज आती है जो हमको कानों को अच्छा नहीं लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉइज बोलते हैं। कैसे होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल के वजह से, गाड़ी बहुत ज्यादा व्हीकल है, इसके वजह से ये नॉइज होता रहता है। क्या इसका हार्मफुल इफेक्ट है, जैसे तनाव होता है, नर्वसनेस फील होती है, आप रात को सोने जाओगे तो स्लीपिंग में डिस्टरबेंस होती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, और यहाँ पे इरिटेशन टाइप का, नर्वसनेस टाइप का, ये सब इसके नॉइज पॉल्यूशन के क्या है, साइड इफेक्ट है। लास्ट है इसमें, कैसे हम रिड्यूस करते हैं, नॉइज पॉल्यूशन को कर सकते हैं। तो नॉर्मल सी चीज है, नॉइज के लेवल को कम करना। जैसे घरों में अगर कुछ गाना सुन रहे हो उसको कम कर देना, ऑटोमोबाइल अगर चला रहे हो, बाइक आपका अगर खराब है तो उसको बनवा दो, सर्विसिंग टाइम पे कराया करो, जो भी वाइब्रेशन हो रहा है उसको कंट्रोल करो, धीरे धीरे बोलने की कोशिश करो, लाउड स्पीकर कम से कम यूज करने की कोशिश करनी चाहिए, और मशीन का हमेशा मेंटेनेंस करना। जैसे गाड़ी चल रही है, कोई मशीन चल रहा है, उसमें तेल डाला करोगे, चाहे मेंटेन कराया करोगे, तो उसमें से आवाज कम निकलती है। ठीक है, ये था आपका इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, थैंक यू।